दोस्तों आज हम देखेंगे नेटदानिया ऐप में आप ट्रेंड लाइन पर अलर्ट कैसे रख सकते हैं। अलर्ट्स की मदद से आपको ऑटोमेटिकली आपके प्राइस पे सूचना मिल जाएगी कि आपका प्राइस हिट हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम ट्रेंड लाइन्स पे अलर्ट कैसे लगा सकते हैं। मैं इसके लिए लूपिन का शेयर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं फ़िलहाल लूपिन डाउन ट्रेंड में है। 1160 से सीधा 1060 रुपये पर गिर चुका है। पहले तो मैं 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करना चाहता हूँ अपनी स्टडी पर्पस के लिए। एक तो 5 पीरियड का और दूसरा 15 पीरियड का। आप स्टडीज़ में जाके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हैं। तो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज मेरे लिए फास्ट पीरियड मूविंग एवरेज की तरह एक्ट करेगा। और चलिए 15 का भी ऐड कर लेता हूँ। और 15 पीरियड का मूविंग एवरेज मेरे लिए ऐड करेगा स्लो मूविंग एवरेज की तरह। तो जब भी फास्ट मूविंग एवरेज लो मूविंग एवरेज को नीचे से काटने की कोशिश करेगा, हम लॉन्ग लेने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी सिनेरियोस, वॉल्यूम, मार्केट ट्रेंड को नज़र में परखने के बाद। तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल कोशिश यही है कि फास्ट मूविंग एवरेज लो मूविंग एवरेज को नीचे से काटने की कोशिश कर सकता है। तो हम देख सकते हैं 1120 के पास कुछ देर प्राइस कंसोलिडेट हुआ है। तो हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। आप कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। 1113 और 1120 के 1125 के पास काफ़ी देर कंसोलिडेट हुआ है ये शेयर। और जैसे ही उस एरिया के नीचे आया, सीधा पहुंचा 1160 के पास, 1060 के पास। तो ये मेरा सपोर्ट बन जाता है फ़िलहाल के लिए। चलिए 1160 के करीब मैं अपना सपोर्ट ले लेता हूँ। इसको मैं ग्रीन कलर, हरा रंग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 1113 के बाद सीधे पहुंचा 1060 के करीब। और फ़िलहाल मूविंग एवरेज की अलाइनमेंट ऐसे हो रही है कि फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को नीचे से काट सकता है। और हम देख सकते हैं कि काफ़ी देर से लूपिन 1060 के नीचे नहीं जा पाया था। तो ये अच्छा सपोर्ट बन जाता है और हम वेट कर सकते हैं वॉल्यूम्स को अपने डायरेक्शन में आने की और मार्केट को अपने डायरेक्शन में आने की एंट्री लेने से पहले। और हम टारगेट करीब 1120 की देख सकते हैं। तो हम अपने सपोर्ट पे अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे ही आप देखें, आप अपना सपोर्ट लाइन सेलेक्ट करते हैं, आपको आइकन्स दिख जाते हैं। बेल आइकन का मतलब है अलर्ट। आप अलर्ट लगा सकते हैं इस पर। आप जितना पास सपोर्ट के एंट्री ले सकें उतना बेहतर। तो मैं सपोर्ट के एकदम पास एंट्री लेना चाहूँगा। तो मैं अपना अलर्ट
1058 पे लगा देता हूँ। और मैंने अपना मोबाइल फ़ोन चूज़ कर लिया है अलर्ट के लिए। जैसे ही ये प्राइस हिट होता है मुझे अलर्ट मिलेगा और मैं मार्केट के बाकी पैरामीटर्स को परखने के बाद एंट्री ले सकूँगा। तो मैंने अपना एक अलर्ट यहाँ लगा दिया है। मैं अपना दूसरा अलर्ट टारगेट पे भी लगा सकता हूँ। फिर मैं अपने टारगेट एक करीब 1112-13 पे एक और अलर्ट लगा देता हूँ कि ये प्राइस रीच होते ही अगर मैं एंट्री ले लेता हूँ तो मुझे ये प्राइस पे एग्ज़िट ले लेना है। तो मैं कुछ पहले ही ले लूँगा एग्ज़िट 1110 रुपये पे। और ये हो गया मेरे 2 अलर्ट। आप अपने अलर्ट्स यहाँ से भी देख सकते हैं। सो 11 तो आप देख सकते हैं हमने एक अपने एंट्री लेवल पे और एक अपने टारगेट लेवल पे अलर्ट सेट कर लिया है। आप जैसे ही मेन मेनू पे आते हैं आप देख सकते हैं लूप इन पे बेल आइकन दिख रहा है, मतलब आपके अलर्ट सेट हो गए हैं लूप इन पे। आप अपने अलर्ट्स फिर से देखना चाहें तो मेन मेनू से अलर्ट सेंट्रल पे जाएं तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन अलर्ट्स आपके 2 हैं लूप इन शेयर पे। तो आप देख सकते हैं इसकी मदद से हम ऑटोमेटिकली अपने प्राइस को मॉनिटर कर सकते हैं और अच्छे एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।